नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको इन्वर्टर और यूपीएस के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे घर पर पावर बैकअप के लिए या तो सोसाइटी वालों ने बैकअप दिया होता है या फिर हमारे पास इन्वर्टर या यूपीएस होता है। तो फिलहाल आपके पास दो चॉइस हैं, इन्वर्टर लेने की या यूपीएस लेने की। आइए देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपके घर के पर्पस के लिए यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है। तो दोस्तों, अगर इन्वर्टर और यूपीएस की बात करें तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या होता है? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूपीएस के अंदर भी आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। तो फिलहाल इन्वर्टर क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन्वर्टर एक तरह से एक डिवाइस है जो कि डीसी को कन्वर्ट करती है एसी में। जैसे कि हमारे केस में ये डीसी कन्वर्ट होगी एसी 220 वोल्ट में। तो फिलहाल इन्वर्टर ये काम कर रहा है। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों देख सकते हो कि कई जो हमारे पास पावर सोर्स हैं जैसे कि सोलर सेल, तो फिलहाल सोलर सेल से जो आउटपुट आती है 12 या 24 वोल्ट की, वो फिलहाल डायरेक्ट जाती है इस इन्वर्टर की इनपुट में और ये कन्वर्ट कर देता है उसको 220 एसी में, ताकि हम अपने जो होम अप्लायंसेस है जो कि 220 पर चल रहे हैं तो वो चला सकें। ऐसे हमारे पास बैटरी का बैकअप होता है, बैटरी बैंक होता है, और फिलहाल हम लोग इस बैटरी बैंक को कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हम अपने होम अप्लायंसेस इस पर चला सकें। तो फिलहाल इस केस के लिए भी हमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। और फिलहाल देखा जाए तो कई छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे कि अगर पुराने दिन के जो टीवीज होते थे, जो उसकी सीआरटी होती थी, उसके एनोड पर हमें करीबन एसी वोल्टेज भेजनी पड़ती थी। कितनी वोल्ट की? 12,000 वोल्ट की। तो फिलहाल उस केस के लिए भी हम लोग एक तरह से इन्वर्टर सर्किट को यूज करते हैं। इसके सिवाय देखा जाए जो हमारी पुरानी एलसीडी स्क्रीन होती थी, दोस्तों एलईडी नहीं, एलसीडी स्क्रीन, जिसमें बैकलाइट के लिए सीएफएल्स यूज की जाती थी। तो फिलहाल उन सीएफएल्स को पावर अप करने के लिए भी हम लोगों को इन्वर्टर सर्किट की जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों ये तो हो गया इन्वर्टर। आइए एक बार इसका सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये प्लस माइनस वोल्ट जो कि आपकी पावर सोर्स है उससे आ रही है, और ये क्या जाती है एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जाती है। और जो नेगेटिव होती है वो एक ऑसिलेटर के थ्रू, मतलब कि एक ऑसिलेटर है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों ये, और इस ऑसिलेटर की जो पावर है ये जाती है दूसरी टर्मिनल पर। और इस ऑसिलेटर को पावर देने के लिए कुछ सर्किटिंग यहाँ पर यूज की जाती है जो कि स्टेप डाउन करके इस ऑसिलेटर को पावर देता है। और साथ में एक फीडबैक सर्किट भी होता है जो कि आउटपुट ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इसको दिया जाता है। तो फिलहाल ये है इसका सर्किट डायग्राम। देख सकते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो एक तो हो गया आपका स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो कि मोस्ट प्रोबेबली मॉसफेट होता है, और साथ में एक ऑसिलेटिंग सर्किट जो कि एक तरह से ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। और फिलहाल यहाँ पर एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है जिसके जरिए ऑसिलेटर को आउटपुट का फीडबैक दिया जाता है, ताकि अगर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज प्लस माइनस हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑसिलेटर यहाँ पर अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करके यहाँ पर आउटपुट को फिक्स कर देता है 220 वोल्ट। तो फिलहाल ये एक तरह से बहुत कॉमनली यूज होने वाला मैंने आपको इन्वर्टर सर्किट डायग्राम बता दिया। तो फिलहाल एसी मेन्स की बात करें तो इन्वर्टर जो सर्किट होते हैं उसमें एसी मेन कहीं नहीं आता। ये सब टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग इंडियन यूज करते हैं। इन्वर्टर लगा लिया कि यूपीएस लगा लिया। तो फिलहाल एग्जैक्टली इन्वर्टर तो ये सर्किट है जो कि एक डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि जो आप घर पे यूज करते हो जिसको आप इन्वर्टर बोल रहे हो, तो फिलहाल वो एग्जैक्टली इन्वर्टर नहीं है, वो यूपीएस है, ऑफलाइन यूपीएस। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन यूपीएस या एक तरह से दूसरा जो यूपीएस आता है ऑनलाइन यूपीएस, जिसको हम लोग एग्जैक्टली में आप लोग भी उसको यूपीएस के नाम से जानते हो। तो फिलहाल ये है इन दोनों चीजों में डिफरेंस। इन्वर्टर जो हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं वो है ऑफलाइन यूपीएस, जबकि जो हम लोग कंप्यूटर को पावर बैकअप देने के लिए करते हैं वो है हमारा ऑनलाइन यूपीएस। आइए मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों यूपीएस में क्या डिफरेंस है और उसी से आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्टर और यूपीएस में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ऑनलाइन यूपीएस। तो ये है आपकी एसी मेन्स जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपको दे रखी है, 220 वोल्ट की आती है। और फिलहाल इस एसी को आप एक रेक्टिफायर के अंदर डाल देते हो। रेक्टिफायर क्या करता है? इस एसी को स्टेप डाउन भी करता है और साथ में इसको डीसी वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर देता है। और फिलहाल ये डीसी वोल्टेज आपकी बैटरी पर जाती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। हालांकि दोस्तों बीच में चार्जिंग सर्किट भी होगा, पर दोस्तों एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ रेक्टिफायर से आउटपुट आपकी बैटरी में जा रही है और इस बैटरी से आपकी जा रही है एक इन्वर्टर में, जो कि इस बैटरी की जो आउटपुट है उसको कन्वर्ट कर देगा एसी में। तो फिलहाल ये एक तरह से सर्किट है एक ऑनलाइन यूपीएस का। इसमें अगर आपकी एसी मेन किसी कारणवश
यहाँ पर कट डाउन कर जाती है, मतलब कि आपका रेक्टिफायर काम नहीं करेगा, ये सारा सर्किट यहाँ पर बंद हो जाएगा, जबकि आपकी बैटरी आपकी आउटपुट या लोड को यहाँ पर पावर अप कर रही है। मतलब कि अगर आपकी एसी मेन ऑन है तो फिलहाल वो बैटरी चार्ज कर रहा है, बस इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहा है। जो आपकी लोड को पावर जा रही है वो जा रही है बैटरी से। तो फिलहाल ये है एक तरह से ऑनलाइन यूपीएस, और इस टाइप का जो पावर सप्लाई है वो आप लोग यूज करते हो अपने कंप्यूटर को बैकअप करने के लिए। तो फिलहाल जो कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगा हुआ था वो इस टाइप का यूपीएस होता है। जबकि दोस्तों जो आप अपने घर पे यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन यूपीएस। तो ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है, इसमें वही चीज है, एसी मेंस आती है, रास्ते में रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर आपका बैटरी को चार्ज करेगा, और फिलहाल इस बैटरी को फिर बाद में हम लोग एक इन्वर्टर से कनेक्ट कर देते हैं और इन्वर्टर से एक आउटपुट मिलती है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो इस एसी को डायरेक्टली एक रिले के थ्रू आउटपुट पे भेज भी दिया जाता है। ये आपका लोड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी एसी मेन चल रही है तो क्या होता है, आपकी यहाँ पर बैटरी भी चार्ज हो रही है और साथ में आपका लोड भी पावर अप हो रहा है। जबकि यहाँ पर जो इन्वर्टर सर्किट है, इन्वर्टर सर्किट ये बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इन्वर्टर को चलाने के लिए जो मॉसफेट है उसकी गेट पर कुछ ना कुछ ऑसिलेशन देनी पड़ती है, या फिर आपको जो उसका ऑसिलेटर सर्किट है उसको कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ती है। तो फिलहाल इस केस में जो 5 वोल्ट की पावर बन के आएगी इस ऑसिलेटर के लिए, तो वो फिलहाल कट डाउन कर दी जाती है, और इस वजह से ये इन्वर्टर वर्क नहीं करता है, और इस इन्वर्टर की जो दूसरी आउटपुट थी वो एक रिले की दूसरी पॉइंट पर लग जाती है। तो फिलहाल देख सकते हो कि इस केस में क्या हो रहा है, जब एसी मेन है तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और साथ में एक रिले के थ्रू आपके लोड भी यहाँ पावर अप हो रहे हैं। और फिलहाल अगर आपकी एसी बंद हो जाए, मतलब एसी कट डाउन हो जाए, तो फिलहाल क्या होगा, आपका रेक्टिफायर नहीं चलेगा और ये रिले ऑफ हो जाएगा, और उस केस में अब ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और इन्वर्टर ऑन होने के बाद ये जो इसकी आउटपुट है, तो ये आउटपुट डायरेक्टली इस रिले के थ्रू जाते हुए आपकी आउटपुट लोड पर चले जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका जो ऑफलाइन इन्वर्टर है वो एक तरह से ऑनलाइन इन्वर्टर ही है, जबकि इसमें जो आपका आउटपुट लोड है वो डायरेक्टली आपके एसी मेन पर कनेक्ट हो जाता है, अगर आपकी एसी मेन प्रेजेंट हो। अगर एसी मेन प्रेजेंट नहीं होता तो फिलहाल वो बैटरी से अपनी पावर लेता है। तो फिलहाल ये है डिफरेंस एक ऑफलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस में। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑफलाइन यूपीएस है वही आपका इन्वर्टर है जो कि आप घर पे यूज करते हो, जबकि जो ऑनलाइन यूपीएस है वो आप लोग अधिकतर जो डेस्कटॉप की पावर सप्लाईज है बैकअप के लिए उनके लिए यूज करते हो। तो फिलहाल आपको अब समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर और यूपीएस में क्या डिफरेंस है और आपको अपने घर के लिए क्या लेना है। तो ध्यान रखें कि यूपीएस के केस में जो आपका लोड है वो ऑलवेज बैटरी पे कनेक्टेड रहेगा, चाहे आपकी एसी मेंस हो या ना हो। और फिलहाल इस केस में जो आप यहाँ पर इन्वर्टर सर्किट यूज करते हो तो उसकी पावर पे यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना लोड लगा सकते हो। मतलब कि अगर आपने 2 kVA का यहाँ पर यूपीएस खरीद रखा है तो फिलहाल इसके साथ 3 kVA का लोड नहीं लगा सकते, क्योंकि उस केस में यहाँ पर जो इसका इन्वर्टर है सर्किट है वो फूक जाएगा। जबकि दोस्तों अगर आप इन्वर्टर ले रहे हो जो कि आपका ऑफलाइन यूपीएस है, जैसे कि ये वाला सर्किट है, इस केस में क्या होता है कि अगर आप एसी मेंस को यहाँ पर यूज कर रहे हो तो फिलहाल यहाँ पर आप इनफाइनेट लोड लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप डायरेक्टली अपने लोड को एसी मेंस के साथ कनेक्ट करो जब तक एसी मेंस ऑन है। तो फिलहाल जैसे एसी मेंस यहाँ पर ऑफ हो जाएगी तो क्या होगा, आपका ये इन्वर्टर सर्किट ऑन हो जाएगा, और इस केस में ऑब्वियसली यहाँ पर एक सेंसिंग सर्किट भी होगा जो कि आपकी आउटपुट जो पावर है उसको मॉनिटर कर रहा है। अगर आपकी आउटपुट पावर काफी ज्यादा है, जैसे कि आपने यहाँ पर अगर 16 kVA का इन्वर्टर ले रखा है और आपका यहाँ पर लोड है 18 kVA का, तो फिलहाल जब तक एसी ऑन है तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एसी यहाँ पर ऑफ होगी तो फिलहाल क्या है, आपका जो यहाँ पर इन्वर्टिंग सर्किट है वो सिर्फ 16 kVA का ही लोड झेल पाएगा। उससे ज्यादा लोड होते ही दोस्तों यहाँ पर एक सेंसिंग सर्किट लगेगा जो कि आपकी जो आउटपुट है इन्वर्टर की उसको टर्मिनेट कर देगा, मतलब उसको ऑफ कर देगा, और फिलहाल आपको एक बीप मिल जाएगी जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर लोड ज्यादा लगा रखा है, और फाइनली आपको अपने कुछ लोड्स को यहाँ पर ऑफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है यहाँ पर कंडीशन, आप इनफाइनेट लोड लगा सकते हो अपने इन्वर्टर के साथ जब तक एसी मेन ऑन है, जबकि यूपीएस के केस में ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि यूपीएस जो यहाँ पर डिजाइन की जाते हैं वो कम केवीए के लिए की जाते हैं, जबकि इन्वर्टर काफी ज्यादा यहाँ पर केवीए को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप अपने घर पे कुछ लगा रहे हो तो वो इन्वर्टर लगेगा ना कि यूपीएस। और फिलहाल अगर आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप को चलाना है तो उसके लिए आप एक छोटा सा यूपीएस ले लीजिए जो कि आगे लगा लीजिए अपने इन्वर्टर सर्किट के। तो दोस्तों ये रहा यूपीएस और इन्वर्टर के बीच में डिफरेंस। तो फिलहाल अब इसी के साथ मैं इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।